हेलो नाइन चैंपियंस। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी बुक कावेरी से चैप्टर नंबर 1 हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड को करने वाले हैं। वो भी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो इंग्लिश होता है इसमें आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में उसको लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को समझते हैं, ताकि ये चैप्टर आपका पूरे तरह से तैयार हो जाए। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इस चैप्टर का नाम है। और इसको किसने लिखा है, तो इसका जो राइटर का नाम है उस क्या है, सुधा मूर्ति नाम है। क्या नाम है, सुधा मूर्ति नाम है। तो चलिए देखिए, तो इसके फर्स्ट पेज में आपको नहीं पढ़ना है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ नहीं है। सेकंड में भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ से आपको चैप्टर स्टार्ट करना है, जहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, और ये कौन बोल रही है ये भी आप समझ लीजिए। तो देखिए इसमें जो बोल रही है, मतलब कि बता रही है, कौन बता रही है, तो जो इस कहानी की राइटर है, कौन राइटर है इसका, तो सुधा मूर्ति नाम है। वो जो राइटर है वही बता रही है जो कि उनके साथ ये घटना हुआ है। तो देखिए वो क्या बताती है कि व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटक विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो जो इस कहानी की राइटर है जिसका नाम सुधा मूर्ति है, वो कहती है कि जब मैं 12 ईयर की थी, यानी कि 12 साल की थी, तो मैं नॉर्थ कर्नाटक के यानी उत्तरी कर्नाटक के एक विलेज में, गांव में रहा करती थी। और किसके साथ रहा करती थी, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, यानी कि दादा दादी के साथ वो रहा करती थी। कब रहा करती थी, जब वो 12 साल की थी। तो नॉर्थ कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहा करती थी, किसके साथ, तो अपने दादा दादी के साथ। अब देखिए आगे क्या बताया गया है, दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड। देखिए उस समय जो यातायात का जो साधन था, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, यानी कि जो आप देख रहे हैं बस है, ट्रेन है, ये सब जो सिस्टम है बहुत ही ख़राब था। यानी कि बस अपने समय पर नहीं चलता था, बस बहुत कम चलता था, ट्रेन बहुत कम चलता था। यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का जो साधन था बहुत ही बेकार था। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था। इसलिए सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए वहाँ जो न्यूज़पेपर होता था, जो सुबह का न्यूज़पेपर हम लोगों के पास आता था, वहाँ के लोगों को उस टाइम कब मिलता था, आफ्टरनून में मिलता था, यानी कि दोपहर के समय में मिलता था। मिलना चाहिए था उनको कब, सुबह के टाइम पर मॉर्निंग में न्यूज़पेपर मिलना चाहिए था। लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ख़राब होने के कारण उनको जो न्यूज़पेपर है कब मिलता था, तो आफ्टरनून में मिलता था। देखिए द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। जो मैगजीन होते हैं, साप्ताहिक मैगजीन होते हैं, जो कि वे वीक में एक बार आते हैं, वो एक दिन बाद वहाँ पर पहुँचता था। मतलब कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझिए, न्यूज़पेपर और मैगजीन में अंतर क्या होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो देखिए न्यूज़पेपर जो होता है वो डेली निकलता है, डेली पब्लिश होता है, और उसमें जो आर्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कोई न्यूज़ है वो चीज़ उसमें छपा हुआ रहेगा। लेकिन जो मैगजीन्स होते हैं वो या तो वीक में एक बार निकलता है या फिर से मंथ में एक बार निकलता है। और जो मैगजीन होते हैं उनमें जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं वो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि मैगजीन और आर्टिकल में डिफरेंस क्या है। और मैगजीन का प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है अगर हम बात करें न्यूज़पेपर के मुकाबले। तो मैगजीन, हमारा जो साप्ताहिक मैगजीन वहाँ पर होता था, वो एक दिन बाद वहाँ पहुँचा करता था। क्यों, क्योंकि वहाँ जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था वो क्या था, ख़राब था। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर वीकली मैगजीन एंड पोस्ट। तो वो जो लेखक है इसके, सुधा मूर्ति, और तो क्या करती थी, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती थी उस बस का जिसमें क्या आता था, न्यूज़पेपर आते थे, मैगजीन्स आते थे। मैगजीन का हिंदी में हम लोग पत्रिका कहते हैं, यानी कि जिसमें न्यूज़पेपर आता था, समाचार पत्र आता था, पत्रिका आता था, या फिर से जिसमें पोस्ट आते थे, डाक आते थे। उस बस के इंतज़ार वे लोग बेसब्री से करते थे कि कब वो बस हमारा वहाँ पर पहुँचेगा। एट दैट टाइम, उस समय पर, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कनाडा लैंग्वेज। तो उस समय पर एक त्रिवेणी नाम की एक राइटर है जो कि बहुत ही फेमस थी। और वो किस भाषा में अपना स्टोरी लिखा करती थी, तो कनाडा लैंग्वेज की वो राइटर थी, लेखिका थी। सी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर। तो वो बहुत ही अच्छी लेखिका थी। कैसी लेखिका थी, तो वंडरफुल राइटर थी, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करती थी।
हर स्टाइल वॉज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। जो उसकी लिखने की जो स्टाइल थी, मतलब वो जो लिखती थी वो बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में लिखा करती थी, और बहुत ही कन्विंसिंग, मतलब कि उनका जो लिखा हुआ चीज़ रहता था वो कन्विंसिंग रहता था, यानी कि बहुत ही उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें वो लिखा करती थी। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद द कम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल एंड वे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए वो जो लिखा करती थी स्टोरी, जो कहानी वो लिखा करती थी, उसमें वो किस टॉपिक पर लिखा करती थी, तो जो आम लोग होते हैं उनकी जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं उनके ऊपर वो लिखा करती थी, मतलब कि जो आम लोगों की परेशानियां होती हैं उनके ऊपर वो कहानी लिखा करती थी, और जो कि बहुत ही मज़ेदार कहानी रहती थी, हुआ करते थे। उसके बाद देखिए क्या कहती है कि अनफॉर्चुनेटली फॉर कनाडा लिटरेचर सी डाइड वेरी यंग। तो देखिए जो वो थी राइटर थी त्रिवेणी, वो बहुत ही कम उम्र में क्या हो गई, मर गई। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपुल कंटिन्यू टू अप्रिसिएट हर नॉवल। तो उसके मर जाने के बाद भी, उसके 40 साल बाद भी लोग उसकी जो नॉवेल्स हैं उसकी क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं, मतलब कि सराहना करते हैं। कि क्यों करते थे, क्योंकि वो जो लिखती थी बहुत ही प्रभावशाली चीज़ें लिखा करती थी, बहुत ही कन्विंसिंग चीज़ें लिखा करती थी, इसलिए जो उसके नॉवेल्स होते हैं उनको उसके मरने के 40 साल बाद भी लोग बहुत ही सराहना करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करती थी। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, तो उसके बाद देखिए कहा गया वन ऑफ हर नॉवल, उसकी एक नॉवल जिसका नाम क्या है, काशी यात्रे, वॉज अपियरिंग एज सीरियल इन कनाडा वीकली करम बीरादेन। तो देखिए उसकी एक नॉवल जिसका नाम क्या है, काशी यात्रा है, वो सीरियल की तरह यानी एपिसोड बाय एपिसोड कनाडा के एक मैगजीन में जिसका नाम था क्या, करम बीरा, उस मैगजीन में सीरियल की तरह पब्लिश किया जा रहा था। यानी एक एपिसोड एक वीक में आया, सेकंड एपिसोड दूसरे वीक में, धीरे धीरे इसका छोटा छोटा पार्ट क्या किया जा रहा था, पब्लिश किया जा रहा था। किस मैगजीन में, तो करम बीरा नाम के एक मैगजीन में, और उस नॉवल का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे, काशी यात्रा। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो उस जो नॉवल था, उस नॉवल में किसके बारे में बताया गया था, तो एक ओल्ड लेडी के बारे में बताया गया था, जिसकी एक बहुत ही अर्डेंट डिजायर का मतलब होता है बहुत गहरी इच्छा थी कि वो कहाँ जाए, काशी जाए या फिर और कहाँ जा सके, वाराणसी जा सके। उसके बारे में उस कहानी में बताया गया है कि एक ओल्ड लेडी थी जिसकी एक बहुत ही इच्छा थी कि वो कहाँ जाए, काशी जाए। मोस्ट ऑफ हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज़ द अल्टीमेट पुण्य। बहुत सारे हिंदूज को ये विश्वास होता है कि जब वो काशी जाएं और भगवान विश्वेश्वरा का जब वो पूजा करेंगे तो उनको बहुत ही पुण्य मिलेगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। जो वो लेडी थी वो भी इसी चीज़ में क्या करती थी, विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नॉवल। और वही संघर्ष, उसकी जो काशी जाने की संघर्ष है उसी को इस नॉवल में बताया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फेन गर्ल हु फॉल इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर वेडिंग। इसमें एक और यंग ऑर्फेन लड़की के बारे में भी बताया गया है, जिसको जो कि एक क्या हो जाता है, प्रेम में पड़ जाती है, लव में फॉल कर जाती है, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं रहते हैं। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। अंत में जो ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, अपनी सारी जो उसका जो पैसा वैसा था, सेविंग्स था, वो उस लड़की को दे देती है बिना अपने काशी जाने की इच्छा को पूरा किए हुए। Happiness of this girl, orphan girl, is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा एट काशी। तो ओल्ड लेडी कहती है कि वो छोटी सी बच्ची की खुशी भगवान विश्वेश्वरा के पूजा करने से ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद देखिए क्या कहती है, माई ग्रैंड मदर, उसकी लेखक की जो ग्रैंड मदर है जिसका नाम क्या है, क्रिस्ट का, नेवर वेंट टू स्कूल सो कुड नॉट रीड। तो उनकी जो दादी है वो कभी स्कूल नहीं गई इसलिए वो पढ़ नहीं सकती है।
एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। इसलिए हर सप्ताह में जब मैगजीन आता था तो राइटर जो है अपने दादी के लिए वो मैगजीन को रीड करती थी, पढ़कर उनको सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय पर, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विथ द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। जब वो राइटर उनको पढ़कर सुनाती थी तो जो उनकी दादी थी वो बहुत ही मतलब कि कंसंट्रेशन के साथ वो चीज़ों को सुना करती थी। अपने सारे काम को छोड़ छाड़ कर वो उसे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ ध्यानपूर्वक सुना करती थी। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और सुनने के बाद उन्हें पूरा जो सुनाया जाता था वो पूरा उनको बहुत ही अच्छे तरह से याद हो जाता था। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। इनकी जो ग्रैंड मदर थी, दादी जी थी, वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल प्रोटागोनिस्ट। इसलिए जो नायिका है उस कहानी में, उनसे वो जो दादी उनकी थी अपने आप को उसमें उसको देखा करती थी, क्योंकि वो भी काशी नहीं गई थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। इसलिए सभी से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मतलब कि जानने के लिए इंटरेस्टेड रहती थी कि अगले एपिसोड में क्या हुआ है। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और वो मुझे उस सीरियल को पढ़ने के लिए जिद करती थी कि पढ़कर मुझे सुना दो। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, तो वो जो मैगज़ाइन थी काशी यात्रे उसमें आगे क्या हुआ उसको जानने के बाद, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स एट टेम्पल कोर्टयार्ड। तो जो मंदिर के प्रांगण होते हैं वहाँ पर जाकर अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में वो डिस्कस करती थी। कौन? तो राइटर के जो दादी थी। वेयर वी चिल्ड्रेन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। जहाँ पर वो भी थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, हाइड एंड सीक खेलने के लिए जाती थी। तो यही टेम्पल है, देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है। अपने दोस्तों के साथ उनकी दादी क्या कर रही है उसके बारे में, जो स्टोरी उन्होंने पढ़ा था उनके बारे में डिस्कशन कर रही है। उसके बाद देखिए, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करेंगे ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा इसको मैं जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपका इस चैनल पर करा दिया जाएगा, साथ में साइंस और एसएसटी का भी कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।